आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि रोज़ के श्रीमद् देवी भागवत पुराण की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सब मिलकर फिर श्रवण आगे करें, आगे के प्रसंग को श्रवण करें। हमारा प्रयास रहेगा सबकी मंगल की कामना करते हुए आगे आगे जैसा जैसा भी ईश्वर की इच्छा होगी कथा का श्रवण भी करेंगे, उपनिषदों का श्रवण भी करेंगे। आप सबके सहयोग से, आपका सहयोग बना रहे, इसके लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए ये श्रवण करते हैं श्रीमद् देवी भागवत कथा। तू सच्चे दिल से देख मांगी, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। सौनक जी महाराज के पुत्र सौनक जन, सौनक गण, जो वेद के, वेदांग के मनीषी विद्वान ब्राह्मण हैं, ये सब महत्पुरुष जन
कर तो रहे थे यज्ञ, किंतु जो यज्ञ में समय बचता है ये समय का सदुपयोग करते हैं। उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी महाराज के शिष्य श्री रोमहर्षण जी महाराज यज्ञ के दर्शनार्थ आए थे। श्री रोमहर्षण जी महाराज को पता चला कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान मनीषी आए हुए हैं, बड़ा दिव्य दिव्य समाज जुड़ा हुआ है। तो श्री रोमहर्षण जी महाराज भी वहां दर्शनार्थ पहुंचे थे और इन विद्वानों को प्रणाम कर रहे थे, यज्ञ का दर्शन कर रहे थे। किंतु गुणग्राही श्री सुनक जी महाराज के सुपुत्र शौनक ने सूत जी महाराज को पहचान लिया और वो जान गए कि ये सामान्य विद्वान नहीं है। इन्होंने महाभारत का, इतिहास का, पुराणों का अध्ययन गुरु सेवा करके इन्होंने प्राप्त किया है। गुरु शुश्रूषया विद्या, बड़े आदर से उनको लेकर आए और व्यासपीठ पर बैठाला है और कहा, सूत सूत महाभाग मिष्टम ते वचनामृतम। हे सूत जी महाराज, आप सचमुच में महाभाग हो। महाभाग इसलिए हो कि आप अपने गुरु के लाडले हो। आपके गुरुदेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके मुखारविंद से वह पुराणों की कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। आप की वाणी इतनी मीठी है, ये मीठी मीठी वाणी सुनकर के, आपके वचनामृत सुनकर के न तृप्यता स्मो वयम, हम सब लोग तृप्त नहीं हो रहे। आप तो खूब उदारता से, करुणा से, कृपा करके खूब पिला रहे हो। आप पिलाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हो, किंतु उसके बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिल रही है। आप कृपा कीजिए, हमको सुनाइए। कल आपके द्वारा मैंने श्रवण किया कि ऋषि के द्वारा कैसे वैश्य को और राजा को भगवती की आराधना मिली और नवरात्र व्रत करके राजा को राज्य मिल गया। उस समाधि नामक वैश्य को मुक्ति मिल गई। अभिप्राय यह है कि जो भगवती की आराधना करता है तो यदि भोग चाहता है तो भोग मिलता है और यदि मोक्ष चाहता है तो मोक्ष मिलता है। महाराज, हमने पुराणों में सुना है, आप जैसे ऋषियों से ही एक वृत्रासुर नाम का असुर था, वीरमान था, भगवत भक्त भी था, किंतु स कथम निहतः संख्ये वासवेन महात्मना। किंतु वृत्रासुर के साथ इंद्र ने मित्रता बना ली और मित्रता बनाकर उसको छल से मार दिया। महाराज, आपको क्या कहें, दुनिया में बड़े बड़े अपराधों के प्रायश्चित हैं, किंतु यदि कोई मित्र के साथ कपट करता है, मित्र के साथ चोरी करता है, उसका कहीं पश्चाताप नहीं है। इसने मित्र बनाकर इंद्र ने ऐसा काम क्यों किया? और हमने इसमें यह भी सुना है कि वृत्रासुर को मारने में भगवान विष्णु का भी हाथ था। ये भगवान विष्णु ने ऐसा काम क्यों? क्योंकि या विष्णु प्रेषिता तत्र सतु सत्वधर परः। महाराज, इस बारे में हम सुनना चाहते हैं।
इंद्र तो वैसे यज्ञ करने के बाद बनता है, व्यक्ति 100 यज्ञ करता है और 100 यज्ञ करने के बाद वह शतक्रतु ही इंद्र बन करके प्रविष्ट होता है। तो इतने यज्ञ करने के बाद भी क्या उसकी मति पवित्र नहीं हुई? और यदि मति पवित्र नहीं हुई तो उसने ऐसा काम किया क्यों? आप कृपा करके हमको बताइए। सूत जी महाराज हमारे कहते हैं अभी भी हमको इसकी आवाज नहीं आ रही है। मंच में जैसी भरी आवाज आना चाहिए वैसे नहीं आ रही। 2 दिन के बाद ये डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा ठीक ही नहीं हो रहा है? अब वो कारण क्या है हमको पता नहीं है। कल भी यही रहा, फिर बाद में धीरे धीरे करते अभी हमको जो यहाँ की आवाज व्यासपीठ की मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो भाई तुम दोनों में की तो हम ही पागल हैं कि तो तुम हो। नारायण 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 नारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं के प्रश्न को सुन करके कहा कि महात्माओं, जैसे आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ के बाद जब देवी भागवत की कथा अपने आचार्य श्री वेदव्यास जी महाराज से श्रवण किया, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। कथम वृत्रासुर पूर्वम हतो मघवता मुने। आप कृपा करके हमको बताइए। जैसे उन्होंने ये प्रश्न सुना था तो वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय की प्रशंसा की थी। धन्योसी राजस्तो बुद्धिरीदृषि। अरे राजा आप धन्य हो क्योंकि आपकी बुद्धि शास्त्र में लगी हुई है। लोगों को दूसरों की निंदा सुनने में तो सुख मिलता है, दूसरों की राग द्वेष चर्चा करने में सुख मिलता है, किंतु जिनको शास्त्र श्रवण सुख करने में सुख मिलता है, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली है। क्योंकि संसार की चर्चा सुनने से अंतःकरण पवित्र अपवित्र होता है और परमात्मा की कथा सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। अपवित्र अंतःकरण में ही आप लोग ध्यान रखिएगा, दुख का संचार होता है, मोह का संचार होता है, नाना प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जिस व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति के जीवन में दया, करुणा, ये सारे जो सदोगुणी गुण हैं वो प्रकट होते हैं। निश्चित रूप से तुम्हारी शास्त्र श्रवण में रुचि है। जाता पुराण श्रवण से अति सादरः, मैं देखता हूं कि तुम आदर के साथ, प्रेम के साथ पुराणों की कथा सुन रहे हो। पीत्वामृतम देववरास्तु सर्वथा पाने तृष्णा प्रभवंती वही पुनः। मैं देख रहा हूं कि आप ऐसे पीते हो कथामृत जैसे स्वर्ग के लोलुप देवता लोग वहां के अमृत को पीते हैं। जिस स्वाद से, जिस रस से, जिस चषक के साथ वह लोग पीते हैं, आज देख रहे हैं, वही उत्साह के साथ तुम पी रहे हो। और तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, ये कथा सुन करके निश्चित रूप से तुम लोग रस से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे। यह कथा तुम्हारे अंतःकरण के पाप का हनन करने वाली होगी। उस समय की बात है कि जिस समय हमारे एक महात्मा थे त्वष्टा,
त्वष्टा का एक पुत्र था। वैसे तो उसको पुराणों में विश्वरूप के रूप में जानते हैं, किंतु यहां उनका नाम तीसरा के रूप में रखा गया है। अब छोड़ दो, कुछ मत करो, 2 दिन का मामला है। आप लोग सब आनंद करो, मौज से बैठो, आनंद करो, छोड़ दो हरिक्षा। नारायण में निवेदन कर रहा था आप सबको, ये त्वष्टा महात्मा ने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम था विश्वरूप। और वैसे इस विश्वरूप को तीसरा भी कहते थे क्योंकि इसके 3 सर थे और इसकी विलक्षणता थी, वो एक सर से तो सुरा पीता था और एक सर से महाराज वेद का पाठ करता था और एक सर से वह चारों तरफ देख लेता था। बड़ी विलक्षणता थी, वेदज्ञ था, किंतु पिता की आज्ञा मान करके जब यह साधना करने के लिए गया, आराधना करने के लिए गया, ऐसी साधना इसने प्रारंभ की। निराहारो जितश्वासो त्यक्त सर्व परिग्रह, आहार छोड़ दिया और वह आहार छोड़ करके निराहार होकर श्वासों पर विजय प्राप्त कर दिया। वह जब बलशाली होकर साधना में संलग्न था तो इंद्र घबरा गए। इंद्र ने विचार किया कि निश्चित रूप से ये तप कर लेगा तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा पद ले ले। इंद्र के पास और कोई तो बल था नहीं जिससे उसको तप से च्युत कर सकता। आप देखेंगे पुराणों में जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, जो तप करना चाहता है, उससे इंद्र घबरा जाते हैं। ये इंद्र निश्चित रूप से पुण्य के फल से बने हुए इंद्र हैं। इनको लगता है कि कहीं हमारा पद न चला जाए। आप लोगों को ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इंद्र बनने के बाद भी व्यक्ति के जीवन से तृष्णा नहीं जाती। इंद्र बनने के बाद भी व्यक्ति का भय नहीं जाता है। इंद्र बनने के बाद व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। इसलिए पुण्य करके स्वर्ग जाने की अभिलाषा न करके अपने अंतःकरण को पवित्र करके परमात्मा से प्रेम ही करना चाहिए। शास्त्रों में जिन जिन लोगों ने भगवान से प्रेम किया है, जिन जिन लोगों के जीवन में भगवत भक्ति बढ़ी है, बंधुओं आप लोग ध्यान रखना, वही सुखी हो पाए हैं। जो पुण्य करके स्वर्ग आदि पहुंच गए हैं उनको तो पतन का भी डर बना रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े देवता भी पतन के ओर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुण्य करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अभिलाषा नहीं करना। के जीवन में भक्ति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा, तब तक आपके हृदय से राग नहीं मिटेगा, द्वेष नहीं मिटेगा, भय नहीं मिटेगा, तृष्णा नहीं मिटेगी, कामना नहीं मिटेगी, क्रोध नहीं मिटेगा, घृणा नहीं मिटेगी। हम देखते हैं देवताओं को भी घृणा होती है, हम देखते हैं उनके हृदय में भी द्वेष है। देवता लोग भी पतन के लिए प्रयास करते हैं लोगों का। अब ये तीसरा के पतन के लिए इंद्र ने काम किया। इंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, वो आत्म कल्याण करने का सबका अधिकार है, अपनी उन्नति का प्रयास करने का सबका अधिकार है। चाहे वह तप से अपनी उन्नति प्राप्त करे, चाहे विद्या से उन्नति प्राप्त करे, चाहे दया आदि के द्वारा, सदाचार के आदि के द्वारा वह अपनी उन्नति प्राप्त करे। समाज में सबको उन्नति करने का अधिकार है। एक चींटी को भी उत्तम शिखर तक चढ़ने का अधिकार है। केवल देवता ही चढ़ेंगे ऐसी मनोविलासा रखना उचित नहीं है। केवल देवताओं का एक छत्र राज्य बना रहे ये भी आवश्यक नहीं है। समय बदलता रहता है और बदलते हुए समय को जो पहचान जाता है और परिवर्तन होते समय को जो जान जाता है और परिवर्तन को जो स्वीकार पाता है वही सुखी हो पाता है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं पाता निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। इंद्र ने विचार किया कि हो सकता है या तप के बाद ये मनुष्य की बहुत कमजोरियां हैं
और बड़े बड़े लोगों में कमजोरी बनी रहती है। एक तो काम की कमजोरी है, और आप लोगों को एक निवेदन कर देना चाहता हूं मैं। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमको काम नहीं आता है या काम के हम वशीभूत नहीं होते हैं, तो जान जाना कि तो वो ठग है या ना समझ है। ठग इसलिए है कि वह ठगना चाहता है कि हमको काम नहीं आता है, और यदि वो ठग नहीं है तो मूर्ख है, जानता नहीं काम का प्रभाव कितना होता है। और प्रत्येक जीव में आप कहेंगे काम की वासना जीव में क्यों रहती है? आप लोग पठित हो, आपने विज्ञान पढ़ा होगा, आप इस विज्ञान को शायद समझ सकेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या है? मिट्टी के ढेले को आप जितनी गति से ऊपर फेंकोगे, गति समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी का ढेला कहाँ आता है? नीचे आता है, क्योंकि उसका मूल नीचे है। आप पानी को मोटर के द्वारा चढ़ाओ, और जैसे पानी को अवकाश मिलेगा वो कहाँ भागेगा? नीचे भागेगा। अच्छा, क्यों नीचे भागता है? कभी विचार करना। वो नीचे भागने का उसका कारण यही है कि उसका जो मूल स्रोत है, वाटर लेवल नीचे। आप दीप जलाओ, दीप जलाओगे तो आप देखना दीप की ज्योत ऊपर को चलती है, वो नीचे नहीं भागती है। उसका कारण क्या है कि उसका मूल स्रोत सूर्य अग्नि ऊपर है। जिसका स्रोत जहां होता है बंधुओं, ध्यान रखना, वह उधर की ओर ही बढ़ता है। और हम लोगों का जो शरीर बना है, जितने लोगों का भी शरीर बना है, आप कभी विचार करना, यदि हमारे माता पिता के मन में काम नहीं आता तो क्या हमारा शरीर बनता? अगर उनके मन में कामना नहीं आती और वह दोनों नहीं मिलते कामना के वशीभूत होकर के, तो हमारा शरीर नहीं बनता। तो उनके मूल में, हमारे जन्म के मूल में काम है, इसलिए काम व्यक्ति को सहज खींच लेता है। काम के पराश्रित बड़े बड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप पुराण सुनेंगे तो ये पाएंगे, बड़े बड़े तत्वज्ञ, बड़े बड़े तपस्वी इसमें खिंच जाते हैं और अपने जीवन के तप को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ ये वर्णन ये है, इंद्र ने यही प्रयोग किया। इंद्र ने जाकर के महाराज अप्सराओं को भेजा, उर्वशी, मेनका, मेनकाम ब्रह्माम दत्ताची च तिलोत्तमा, ये स्वर्ग की सबसे सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और ये काम कला को जानने वाली हैं। कैसे व्यक्ति को आकर्षित करना है। कई बार व्यक्ति सुंदर होता है किंतु उसको कला नहीं मालूम होती आकर्षित की, और कई लोग ऐसे हैं सुंदर ना भी हों, उनको लुभाना आता है। मीठा कैसे बोलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, इसकी एक विद्या है, इसकी एक अपनी परंपरा है। और जो इस विद्या को जानता है वह निश्चित लोगों के से वह अपने मन को खींच लेता है। तो ये जितनी अप्सराएं थी, ये सब सुंदर सुंदर अप्सराएं श्रृंगार करके, ये तिलोत्तमा आदि सब अप्सराएं वहां पर पहुंची जहां पर ये तिसिरा तप कर रहा था। इन्होंने वहां बहुत नृत्य किया, बहुत गान किया, सब कुछ करने के बाद भी इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये हार कर आ गई और इंद्र को कहा कि हमारे बस में नहीं है। उसने हमारी ओर देखा ही नहीं, उसने हमारी ओर विचार भी नहीं किया कि कौन आया है। महाराज जैसे किया तो इंद्र ने सोचा क्या किया जाए। अब यदि ये बाण प्रयोग में नहीं आया तो सोचा कि हमारा पद चला जाएगा। हमारे वेद व्यास जी महाराज कहते अत सलोभ मुत्तेन सुराधिपा, वह लोभ से भर गए। आप लोग कभी शायद ध्यान दिए होंगे, लगभग हम इन 6 दिवसों में कहीं न कहीं किसी न किसी विधा से लोभ पर जरूर प्रकाश डाला होगा। आपने शायद सुना होगा कभी, वेदों में कहानी है, वेदों में कथा है कि ब्रह्मा के पास में देवता भी गए थे, ब्रह्मा के पास में दैत्य भी गए थे और ब्रह्मा के पास मनुष्य भी गए थे। ये तीनों पहुंचे थे।
ब्रह्मा जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि आज्ञा करो कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने तीनों को देख करके द द द ये प्रयोग किया। देवताओं को भी कहा द, और दैत्यों को भी कहा द, और मनुष्यों को भी कहा द। देवताओं से पूछा कि तुम लोग समझ गए दा का अर्थ क्या होता है? बोले महाराज हम समझ गए। आप ही हमें कहना चाहते हैं कि हम भोग में लिप्त रहते हैं, इसलिए इंद्रियों पर संयम रखें, दमन करें इंद्रियों का। और आप लोग ध्यान रखना, इंद्रियां भोग से कभी तृप्त होती नहीं है। जो इस भ्रांति में हो कि जीव को खूब रसीला रसीला खिलाकर हम तृप्त कर देंगे, वो मूर्ख है। ये कभी तृप्त नहीं होगी। आंख को आप सुंदर सुंदर रूप दिखा करके तृप्त करना चाहो तब भी ये तृप्त होने वाली नहीं है। एक हमको सिंधी माता जी ने सुनाया, सच्ची घटना है। उन्होंने हमको बताया कि हम और हमारे पति, और ये जोक नहीं था, सच्ची घटना बता रही थी, दोनों किसी ब्याह में गए थे। उस समय मौसम थोड़ा ठंडा था, तो कहा हम लोग दोनों लेकर के भोजन, बफे सिस्टम था, एकांत में खड़े होकर खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। इतने में मैंने देखा कि मेरे पास सब्जी नहीं है और हमारे पति के पास घोट के पास में पूड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप रुको, मैं सब्जी और पूड़ी लेकर आती हूँ। उस पुरुष ने कहा कि नहीं नहीं आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। और वो चला गया। आधा घंटा हो गया, लौट कर आया ही नहीं। तो पत्नी ने सोचा इतना समय हो गया, आया क्यों नहीं? तो महाराज जब वो देखने के लिए गई तो खड़ा होकर किसी सुंदर स्त्री को देख रहा था।